नमः। गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने गीता जी के प्रथम अध्याय पर चर्चा की। उसमें बताया गया कि किस प्रकार जब अर्जुन ने रणभूमि में अपने सामने अपने सगे संबंधी बंधु बांधवों को देखा तो वह व्याकुल होकर रथ के पीछे जा बैठता है और श्री कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं द्वितीय अध्याय गीता जी के दूसरे अध्याय पर। संजय जी ने कहा, हे राजन, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ का सेवन करने योग्य अपयस कारक मोह इस समय तुम्हारे मन से कहाँ आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण से किस प्रकार प्रहार करूंगा? मैं अपने गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से भोगों को भोगकर कैसे जीवित रह सकूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में, इस युद्ध में हम दोनों में से कौन जीतेगा, परंतु हम इतना जानते हैं कि जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं, विद्यमान हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं से भी ऊपर स्थान मिल जाए, तो भी ऐसा उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को वश में कर सके, जो मेरे शोक को दूर कर सके। हे गोविंद, हे वासुदेव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन जी चुप हो गए। तब संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उसके लिए शोक करना उचित नहीं है, और तुम पंडितों जैसे वचन कहते हो, बल्कि तुम नहीं जानते पंडित लोग न मरे हुए का शोक करते हैं और न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे और वे राजा भी न थे, इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को जिस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख का समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य कलेश शोभा नहीं देते, वह मोक्ष को पाने का अधिकारी होता है। असत वस्तु तो अस्तित्व नहीं है, यह सम का अभाव नहीं है। जिस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्यक्त, दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, इसमें अविनाशी जानो, क्योंकि नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं होता है। अतएव हे भारत, हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, वह दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है और न ही किसी को मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होगा, और वह किसको मारेगा और किस से मरेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा
पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों के ज्ञानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, यदि इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाली मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के बाद क्या होगा यह भी किसी को मालूम नहीं है। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना नहीं चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय धर्म होता है कि रणभूमि में पीठ दिखाकर न भागे। तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को नहीं करोगे तो अपना धर्म छोड़कर धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग तुम्हारी सदा अपकीर्ति करेंगे, अपमान करेंगे। पुरुष, प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपमान का होना मृत्यु से कई गुना बढ़कर है। हे महारथी, ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं कल वही लोग तुम्हारा अपमान करने में लग जाएंगे, वह आपका अपयश करेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम तो जीते जी ही मर जाओगे। तो हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, और जीतने पर पृथ्वी पर राज्य करोगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार रहो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निश्चय कर्म योग के विषय में सुन, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से मुक्ति होगी। कर्म योगी मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल नहीं होता, और कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय कराने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक है, और कामना करने वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में ही रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को स्वर्ग के सुख मान लेते हैं और उससे अनर्थ कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनका कामनाओं से चित्त हृदय व्याकुल होने के कारण निश्चय आत्मा बुद्धि से मोक्ष साधन को उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका हृदय भोग आदि में सदैव निगमग्न रहता है। ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल परमात्मा तुम्हें अवश्य देगा। वह दुख में किसके मन को खेद नहीं होते और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता,
अशुभ से प्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए और यह सुनते ही तुम्हें युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना। जो व्यक्ति सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित होकर विचरण करता है, भ्रमण करता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर फिर प्राणी मोह में न फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।